नमस्कार, आप देख रहे हैं बागेश्वर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ लता। चले शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बागेश्वर में प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत दिए जाने वाले लोन के लिए अब लोग परेशान हो रहे हैं। दरअसल योजना के तहत टेलरिंग का काम शुरू करने के लिए जिले के चचई निवासी हरीश प्रसाद ने करीब 2 लाख के लोन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन जरूरी कार्रवाई पूरी करने के बावजूद भी आवेदक को लोन नहीं मिल पाया। वहीं इस मामले को लेकर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एठानी ने सवाल उठाकर कहा है कि सरकार खोखले दावे कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर स्वरोजगार की योजनाओं का लाभ बेरोजगार युवाओं को नहीं मिल पा रहा है। 1 महीने से लगातार हरीश प्रसाद वाले प्रकरण पे लगातार मैं पर्सनली मुख्य विकास अधिकारी जी से लेकर लीड बैंक अधिकारी से लेकर सबसे मैं व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा हूँ। हकीकत सरकार कह कुछ और रही है और हकीकत धरातल में अगर आप देखने में आएंगे तो एक भी प्रवासी को, जो प्रवासी बाहर रह के अपने हुनर को जो पूरे भारतवर्ष में के अलग अलग हिस्सों में उसने दिखाया है, उस हुनर को अपने गांव में दिखाने में, अपने क्षेत्र में दिखाने में इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका जीता जाता उदाहरण हरीश प्रसाद चचई के हैं। आवेदन करा था, पहले तो बैंक वाले ने मना करा, ये बोलने लगे नहीं कर दो आप आवेदन, हम दे देंगे। उसके बाद बोला एक घर आपका लेटर आएगा, उसको लेके आना, आपको 2 लाख की मंजूरी हो जाएगी। मैं घर आया, मेरा लेटर तो मैं लेके गया, फिर बोलने लग गया नहीं होगा। तो फिर लीड ऑफिसर के पास गया मैं, उन्होंने बात करी तो फिर बोला ठीक है आप कोटेशन बना के लाना और एक सरकारी गवाह लेके आना, आपका हो जाएगा। बागेश्वर में आज राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार लाएगी। इस मौके पर उन्होंने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन में दोबारा सर्वे कराने का आरोप लगाने के साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी बीजेपी का नया संगठन बताया। इसके अलावा बीजेपी पर स्वरोजगार के नाम पर युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी भी करार दिया है। यहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहा था, उसी समय ने टनकपुर बागेश्वर रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलवाई थी। उसको भारत सरकार ने स्वीकृति भी दे दी थी, लेकिन मोदी सरकार आती थी उस पर कोई प्रगति आगे दी, कोई पैसा नहीं दिया गया। और अब आप जाकर के कह रहे हैं कि हमने अभी अखबारों में चर्चा आ रही थी कि बागेश्वर टनकपुर के रेलवे के प्रोजेक्ट दिन फिरेंगे और उस पर नए सिरे से सर्वे हो रहा है, जबकि सर्वे सब कुछ हो चुका, भारत सरकार की मंजूरी भी हो चुकी थी। इसलिए जनता को भरमाने की जगह इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए पैसा आवंटित किया। बागेश्वर में आज पुरानी पेंशन बहाली को मोर्चा के सदस्यों ने राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा से बात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। वहीं पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा को राज्यसभा सांसद ने समर्थन देते हुए कर्मचारियों की मांग को जायज बताया। साथ ही साथ उन्होंने सरकारी कर्मचारी के साथ हो रही अनदेखी का विरोध करने की भी बात कही है। पेंशन बहाली का आंदोलन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है और कांग्रेस उनकी इस मांग का पुरजोर समर्थन करती है। मेरे द्वारा भी कहा गया है कि मुझे जिस फ्रंट में राज्यसभा में इस सवाल को पहले भी मुद्दा बन के उठ चुका है, फिर और उठाएंगे, क्योंकि ये बीजेपी ने इस देश के लाखों करोड़ों कर्मचारियों के साथ विश्वासघात किया। जब अटल बिहारी के शासनकाल में पुरानी पेंशन को हटा दिया गया। बागेश्वर जिले के बैजनाथ क्षेत्र में चाय की दुकान पर लोगों को शराब पिलाने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने शांति व्यवस्था ड्यूटी के दौरान ग्वाड़ पजेना क्षेत्र में आरोपी को चाय की दुकान में लोगों को शराब पिलाते हुए पकड़ा। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बागेश्वर कांडा के सुनार गांव में व्यापारी दीपलाल वर्मा के दुकान की छत पर लगे सीसीटीवी कैमरे को देर शाम अराजक तत्वों ने तोड़ दिया है। इसका एक फुटेज भी सामने आया है। वहीं सुनार गांव पहुंचे थानाध्यक्ष कांडा प्रहलाद सिंह ने मामले की पुलिस बल के साथ जांच करने की बात कही है। और इसी के साथ बागेश्वर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 13 उत्तराखंड। नमस्कार।